Hi guys, this is NAB's office and I have an interview here today. Let's see how it goes. I'm entering the building and let's see. Hi guys, आज मैं हूँ NAB ऑस्ट्रेलियन बैंक के ऑफिस में और मैंने आज इंटरव्यू क्रैक किया है। मैं अभी इस वक्त वहाँ के फूड कोर्ट में हूँ और यहाँ ये बिल्कुल एम्बियंस मॉल के पास में है और इंटरव्यू में कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए मेरे रिज्यूमे से रिलेटेड ही, जो मैंने काम किया हुआ है। स्पेशली जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस में काफ़ी काम किया है, बैंकिंग में काफ़ी काम किया हुआ है और मुझसे कुछ टेक्निकल अकाउंटिंग क्वेश्चंस भी पूछे इंटरव्यू में। तो बेसिकली आप अगर चाहो तो सिमिलर वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं, आप वहाँ डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और काफ़ी कुछ है सीखने को, काफ़ी डीप आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू देने से पहले, स्पेशली अबाउट वर्किंग कैपिटल और बैलेंस शीट, और उसको समझना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। बैलेंस शीट में एक्चुअली कैसे होता है, अगर वो आपको कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मुझसे पूछा गया था सवाल कि एक तरफ करंट लाइबिलिटीज़ हैं जिसमें हमारे रिसीवेबल्स हैं, सॉरी पेबल्स हैं, और एक तरफ हमारे रिसीवेबल्स हैं। तो उसमें उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि डेटर्स हमारे हैं 1,25,000 और 120 डेज में वो हमें पे करेंगे, और क्रेडिटर्स हमारे हैं 80,000, वो हमें 60 डेज में पे करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझसे कि हमें इस सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या है, कि मतलब हमारा खर्चा कैसे चलेगा। हम उनके कहने का ये मतलब था हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो मैंने जो जवाब दिया, मैंने ये जवाब दिया कि हमें हमारे पास कैश होना चाहिए, बट उनका आंसर ये था हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, जो हमारे पास एक्चुअल अवेलेबल करंट बैलेंस है। तो मिला जुला के वही जवाब था। फिर उन्होंने मुझसे एक और नेट प्रॉफिट निकालने को उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने मुझे बोला कि ये टेबल बना हुआ है, इसमें मुझे आप नेट प्रॉफिट निकाल के दो। तो पहले मैंने वहाँ पे पूरा उन्हें बताया, सर मैं ट्रेनिंग भी दे सकती हूँ, मुझे काफ़ी कुछ आता है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप सही बता रहे हो। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा नैब का। ठीक है, और भी कुछ हुआ था, जैसे उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि आपने कहाँ काम किया है, क्या हुआ, कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा। तो मतलब मिला जुला के ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज का दिन। मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया, मैंने काफ़ी कुछ सीखा और जैसे काफ़ी आज मैंने अपना सारा रिवाइज भी किया, अपने सारा स्टडी मटेरियल मैंने रिवाइज किया। और गाइस मैं जैसे अपना चैट जीपीटी के थ्रू ही पढ़ाई करती हूँ। मैं जस्ट प्रॉम्प्ट दे देती हूँ चैट जीपीटी को कि ओके टेल मी कि मुझे आज मेरा ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, मुझे आज क्या पढ़ाई करनी चाहिए। इस जॉब डिस्क्रिप्शन को मैं अपलोड करके उसमें अपना उनसे पूछ लेती हूँ कि मुझे आज इस इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे मुझे आप मेरी इंटरव्यू की तैयारी करवाओ। चैट जीपीटी को मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट दे देती हूँ और मेरे पास सारी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। सो वही सब मैंने आज रिवाइज किया था। और बेसिक अपना, सिंस मैं फाइनेंस की फील्ड से हूँ तो मेरे को बेसिकली अपना रिवाइज करना तो ज़रूरी होता ही है। बेसिकली आप सिंपल 11th-12th की जो अकाउंट्स की बुक है उसमें आपने जो बेसिक P&L कैसे बनता है, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से आपको समझना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज यू आपका अपना खुद का बिजनेस है और आपको वो बिजनेस अगर आप रन कर रहे हो और आपकी खुद की बैलेंस शीट है, तो वो आपको क्या सुझाव, मतलब वो आपसे ये पूछते हैं, आपको ऐसा सोचना है कि आप
अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप उसको उस तरीके से सोचो कि आप उस बैलेंस शीट को कैसे बैलेंस करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे, अपनी खुद के बिजनेस की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे, आपको उस तरीके से ये सब सोचना होता है। ठीक है, तब जाके आप एक सॉल्यूशन पे बाहर आ पाओगे। ठीक है, तो मैंने आज यही सब इंटरव्यू में डिस्कशन किया, मुझसे यही सब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कुछ नहीं है, एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। स्पेशली अगर आपको जैसे पढ़ने में बोरिंग लगता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप नोटबुक एलएम जो एक है, आप सिंपली उस पे जाओ, नोटबुक एलएम पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ पे आप सिंपली अपने जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको अपलोड कर दो। ठीक है, वहाँ पे टेक्स्ट उसमें अपलोड करने का ऑप्शन होता है, आप अपलोड करो, वो आपको सारे आपके स्टडी मटेरियल की ना वीडियोस बना के दे देंगे, और सिंपली आप उससे अपना कोर्स बनाओ, अपनी पढ़ाई करो, इतना इजी है। और ऐसे ही मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है, और भी मैं आगे समझती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। ठीक है, मेरा टॉपिक है, मेरी एजुकेशन इसी के अराउंड रही है। मैंने 11th 12th में मैंने कॉमर्स लिया था, उसके बाद मैंने जेनपैक में सबसे पहले मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी थी, उसके बाद केपीएमजी, बहुत ही बिग फोर ऑडिट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद मैंने कुछ कंपनीज चेंज करी। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, सीखना, अपनी जॉब करना, और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट भी हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हो, कितना अच्छा लगता है खुद को, राइट? तो आई really want to motivate kids who have taken commerce in 11th 12th standard, that you can definitely uh, target a profile like this if you are from finance field. Okay, and there are so many opportunities for a commerce student, and especially in my background, people usually go for a MBA, and ACCA is also a superb option which I'm trying to get into. I've done a MBA, okay, from IMT Ghaziabad, but I'm not happy with it because I was, I kind of did it in a rush just to get a kind of a certification. So but I'm not still satisfied. I really want to get a professional course also done with it in next 3 to 4 years. So that's all, guys. I hope you like my daily vlog, and for like you can come into the food court. I've just had some of my lunch, and I will show you the office, that it's such a great office at NAB. I'll show you around. Okay, and yes, that's it for the day, guys. Bye.